नमस्कार मित्रों, आज हम आपको यूजीसी नेट इतिहास का 2021 के जो पहले प्रश्न करवाए थे मैंने 60 तक पहले करवा दिए थे, उसके आगे प्रश्नों को करवाने जा रहे हैं। देखना, ये देखो 60 तक मैंने पहले आपको करवा दिए थे। 61 प्रश्न पर चलते हैं। 61 प्रश्न क्या है हमारा? गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके शरीर धातु अवशेष वितरण में किसके प्रमुख भूमिका निभाई? किसने निभाई? द्रोण ने। 62 क्या है? मुगल वित्त प्रणाली के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मुगल भारत में एक विकसित वित्तीय और सभा प्रणाली मौजूद थी। हुडियों का प्रयोग बहु प्रचलित था। हुडियों का प्रयोग क्या करते पहले? जैसे आजकल पत्र चिट्ठी चली हुई है, पहले हुडिया चला करती। बीमा की कोई प्रणाली नहीं थी, इसलिए पारिवारिक समस्या के दौरान सामान के क्षति का जोखिम बहुत ज़्यादा बना रहता था। सामान ढुलाई अपने आप में महंगी थी। सामान ढुलाई अपने आप में महंगी थी, जो स्वायत्त सरदारों और बगियों की मांगों के संदर्भ में उसे और जोखिम बना देती थी। क्या इसमें ए, बी और डी ठीक है? क्या गलत है हमारा? सी क्या कहा गया कि बीमा की कोई प्रणाली नहीं थी। ठीक है, तो अपने आप को कुछ ज़्यादा बना रहता था, इसका कोई बात नहीं थी। 63 क्वेश्चन है। देखो 63 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि वह सुल्तान जिसे उसकी उदारता के लिए लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। निम्नलिखित ईरानी चित्रकारों में से पिता पुत्र का कौन सा जोड़ा हुमायूं के दरबार में था? मीर मुसव्विर और सैयद अली। निम्नलिखित में से राज तरंगिणी में वर्णित वह कौन सा राजा है जिसने स्वयं एक चर्मकार के घर जाकर त्रिभुवन स्वामी का मंदिर बनवाने के लिए उसकी कुटिया की जमीन मांगी? कौन था वो? तारापीड़। कश्मीर का राजा था ये तारापीड़। चोरी के लिए वर्णानुसार भिन्न भिन्न दंड विधान था। निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक दंड दिया जाता था? ब्राह्मण को। वह वाद विवाद और शास्त्रार्थ में गहरी दिलचस्पी रखता था। जब श्रीनाथ ने उसके राजकवि डिडिमा को एक शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया तो उसने उसे श्रीनाथ को यानी कि कवि सार्वभौम की उपाधि से सम्मानित किया और उसे सोने के सिक्कों से नहलाया। विजयनगर के उस शासक की पहचान कीजिए, उसका क्या नाम है? देवराय द्वितीय। 68 क्वेश्चन क्या हमारा? कल्हण के अनुसार कश्मीर के प्रशासन और संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली निम्नलिखित रानियों को कालक्रम अनुसार लिखिए। सबसे पहले कौन हुई थी? सुगंधा, उसके बाद दीदा, फिर सूर्यमती, फिर अड्डा। ये कश्मीर की रानियों के बारे में हर बार पूछा जाता है, इसलिए इनको ध्यान से याद रखना। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। मुलई, पालई, कुरिंची, मुरुतम। या इस तरफ दिए गए शुष्क भूभाग, नदी भूभाग, पशुचारण क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। किसको? मुलई किसको कहा जाता है? पशुचारण क्षेत्र को। जहाँ पशु चरते हैं उसको कहा जाता है मुलई। और पालई किसको कहा जाता है? शुष्क भाग होता है जहाँ पालन पोषण के लिए कुछ नहीं रहता, उसको बोलते हैं पालई। कुरिंची क्या होता है? पर्वतीय क्षेत्र। मुरुतम नदी का भूभाग होता है, उसको बोलते हैं मुरुतम। 70% क्या है कि भारत की निम्नलिखित पुरातत्विक संस्कृतियों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन सी संस्कृति आई थी? हमारी कोटदजी संस्कृति। उसके बाद कौन सी आई थी? कायथा संस्कृति। फिर उसके बाद आई थी मालवा संस्कृति और जोरवे संस्कृति सबसे बाद में आई थी। ताम्र पाषाण युग के समय में आई थी ये तो। कोटदजी, कायथा, मालवा, जोरवे। एलोरा के निम्नलिखित में से कौन सा गुफा मंदिर ब्राह्मण धर्म से संबंधित है? कौन कौन सा ब्राह्मण धर्म से संबंधित? एक तो ए हो गया धूमेरलेन और एक क्या हो गया डी क्या? रावण की खाई। 72% क्या? निम्नलिखित में से कौन से राजवंश अपनी असुर नरक से जोड़ते हैं? अपने आप को असुर नरक से जोड़ते हैं? कौन से? हमें उड़ीसा के भंज, बंगाल के पाल, उड़ीसा के शैलेंद्र देव, असम के वर्मन। कौन है? असम के वर्मन अपने आप को किसे जोड़ते हैं? असुर नरक से जोड़ते हैं। असुर नरक की उत्पत्ति बताते हैं।
शेरशाह सूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? एक तो ए देखो, ये क्या, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए शेरशाह ने अपने पूर्ववर्ती काल के मिश्रित धातु के प्रचलित सिक्कों की जगह चांदी और तांबे का समान वजन के नए सिक्के डलवाए, या सही है? बी क्या हमारा, उसके माप तोल के मानीकरण के भी कुछ प्रयास किए, ये भी सही है। सी है हमारा, उसके साम्राज्य में माल पर सिर्फ 2 बार कर देना होता था, एक प्रवेश के स्थान पर, एक दूसरा बिक्री के समय। डी क्या कहा गया, उसने अनेक सराय बनवाई थी जो सिर्फ यात्रियों के लिए आराम करने के लिए, गलत है। उसने सराय बनवाई जरूर थी लेकिन सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं थी, सभी के लिए बनवाई थी। भारतीय राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के संबंध में कौन सा कथन सही है? 1948 ईस्वी में भाषाई प्रदेश आयोग के प्रमुख सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 1952 ईस्वी में पोटिल श्री रामुलु ने पृथक आंध्र प्रदेश के लिए आमरण अनशन किया। संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन कानून काफी बाद में 1968 ईस्वी में पारित किया गया। पंजाब के मामले में अकाली दल और हिंदू दक्षिणपंथी शाखा ने एक दूसरे का समर्थन किया। संविधान का अनुच्छेद 347 भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। क्या सही है इसमें, बी और सी? 75 क्वेश्चन है कि ईश्वर कृष्ण थे, कौन थे ईश्वर कृष्ण? षड दर्शन में से एक के दार्शनिक, षड दर्शन के दार्शनिक थे वे। उसके बाद है 76% क्या हमारा, वल्लभी में आयोजित जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? वल्लभी में नागार्जुन ने। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। लेखक दिया गया, पुस्तक दी गया संजय जोशी। संजय जोशी की पुस्तक का क्या नाम है? फ्रैक्चर्ड मॉडर्निटी मेकिंग ऑफ ए मिडिल क्लास। निकोलस बी डकार्ट्स की उसका क्या नाम है? कॉस्ट ऑफ माइंड, कोलोनियलिज्म एंड द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। बर्नार्ड एस कॉन, उसकी पुस्तक का क्या नाम है? कोलोनियलिज्म एंड इट्स फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। एरिक हम्सबॉम। फ्रैक्चर्ड टाइम, कल्चर एंड सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी। संजय जोशी की पुस्तक है जैसे, ठीक है। उसको हम कैसे याद रख लेंगे? नॉर्थ इंडिया के नाम से, कॉलोनियल नॉर्थ इंडिया। उसके बाद निकोलस बी डकार्ट्स किया, उसकी पुस्तक का क्या नाम है? मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। बर्नार्ड एस कॉन, उसकी पुस्तक का क्या नाम है? इट्स फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। एरिक हम्सबर्ग की पुस्तक सोसाइटी इन ट्विस्ट सेंचुरी। 78% दिया गया। निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी अपने प्रांत में जन व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं? कौन से है? चारों है, सुष्य भी है, पुष्यगुप्त भी है, तू सासस्य भी है, सुविशाख भी है। आगे देखो 79% क्या कह रखा? बलबन के राजस्व सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? राजस्व पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि तो है, ईश्वर की प्रतिछाया है। बाहरी मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा को राजस्व के लिए अनिवार्य नहीं समझा जाता था। बलबन ने उच्च कुल और निम्न कुल में पैदाइश ठीक है। इसका क्या उत्तर है? ए और सी। ए क्या हमारा, राजस्व पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, राजा ईश्वर की प्रतिछाया है, ऐसे मानते थे पहले। और सी क्या, बलबन ने उच्च कुल और निम्न कुल में पैदाइश के फर्क को बार बार रेखांकित किया। 80% है। सूची 1 को 2 के साथ मिलान कीजिए। लेविस मैमफोर्ड, कैथरीन आर्नोल्ड, गौरी विश्वनाथन, सब्यसाची भट्टाचार्य। वंदे मातरम द बायोग्राफी ऑफ ए सिंह।
मार्क्स ऑफ इक्वेस्ट लिटरी एंड स्टैंड एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कौन सा होगा? लेविस ममफोर्ड कौन थे? द सिटी इन हिस्ट्री द सिटी इन हिस्ट्री कहते हुए लेविस ममफोर्ड। और कैथरीन आर्नोल्ड पैड्रिक 1918 पैंडेमिक 1918। इसको ममफोर्ड को सिटी इन हिस्ट्री कह सकते हैं, आर्नोल्ड को पैंडेमिक 1918। गौरी विश्वनाथन ब्रिटिश रूल इन इंडिया या मार्क्स ऑफ कन्वर्टर लिटरेरी स्टैंड एंड इंडिया। ये हमारे 80 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, मैंने पहले आपको 60% करवाए थे, अब 60 से 80 करा दे। 20% आपको आराम से याद हो जाएंगे, आपको बोरिंगनेस भी नहीं होगी, पर्सन भी अच्छे तरह से याद हो जाएंगे, जिससे आपका इतिहास का पेपर देते हुए कोई दिक्कत नहीं आने की, ये आपसे मेरा वादा है। ठीक है, हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।